हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ। आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी और कहानी से कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है मन की शांति। दोस्तों, आप भगवान की सेवा किसके लिए करते हैं? क्या आप भगवान से कुछ मांगने के लिए उनकी सेवा करते हैं या फिर अपने मन की शांति के लिए? हमें भगवान से चाहे मांगने से कुछ भी मिल जाए, पर दिल का चैन कभी नहीं मिलता है। इसलिए हमें भगवान की पूजा सिर्फ अपने मन की शांति के लिए करनी चाहिए, न कि कुछ मांगने की वजह से। इस कहानी मन की शांति में यही समझाया गया है। एक समय की बात है। एक साधारण मजदूर था जो रोजाना एक छोटे से गांव के मंदिर में जाकर वहां की साफ सफाई करता था। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए थे और वह हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता था कि उसका जीवन समृद्धि से भर जाए और उसे धन दौलत की प्राप्ति हो। हर सुबह वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं धनवान बन सकूं, मेरी गरीबी खत्म हो और मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं। यह उसकी दिनचर्या बन गई थी, मंदिर आना और धन के लिए प्रार्थना करना। एक दिन भगवान बाल रूप में प्रकट हुए और उस मजदूर से पूछा, क्या तुम मंदिर में सिर्फ इसलिए आते हो ताकि मैं तुम्हें धन दूं? मजदूर ने ईमानदारी से उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पास खूब सारा धन हो ताकि मैं अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बना सकूं। भगवान मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे जीवन में अवसर आएगा तब तुम जानोगे, लेकिन याद रखना, अवसर आने पर आवाज नहीं दी जाती, वह चुपचाप तुम्हारे सामने आता है। समय बीता और उस मजदूर की किस्मत बदल गई। वह धीरे धीरे अमीर होता गया, इतना कि अब उसे मंदिर जाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। सालों बीत गए और एक दिन अचानक उसने फिर से मंदिर जाने का निश्चय किया। मंदिर पहुंचकर वह फिर से सफाई करने लगा। उसी समय भगवान फिर से बाल रूप में प्रकट हुए और बोले, काफी समय बाद आए हो, सुनने में आया है कि अब तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। मजदूर ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ प्रभु, मैंने बहुत पैसा कमाया, परंतु मुझे दिल में सुकून नहीं मिला। जीवन में हर चीज है, लेकिन शांति की कमी है। ऐसा लगता था कि रोज सेवा करूं, पर ऐसा हो नहीं पाया। भगवान ने धीरे से कहा, तुमने शांति मांगी ही कब थी? जो तुमने मांगा वह मैंने तुम्हें दे दिया। अब यहाँ किस लिए आए हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, अब मैं सेवा करने इसलिए नहीं आऊंगा कि मुझे कुछ मिले। मैं केवल इसलिए सेवा करूंगा ताकि मुझे सच्ची शांति, मन की शांति मिले। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, अब जब तुमने यह समझ लिया है तो तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। याद रखना, सच्ची शांति कुछ मांगने से नहीं मिलती, यह तो सेवा करने और दिल को संतोष से भरने से मिलती है। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में केवल भौतिक सुखों से संतोष नहीं मिलता। सच्ची शांति और संतोष तभी मिलते हैं जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं और कुछ पाने की लालसा के बिना सेवा करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में केवल भौतिक सुखों से संतोष नहीं मिलता। सच्ची शांति और संतोष तभी मिलते हैं जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं और कुछ पाने की लालसा के बिना सेवा करते हैं। एक छोटी सी बात बोल के इस कहानी को खत्म करती हूँ। दोस्तों, हमें भगवान से यही मांगना चाहिए कि हे भगवान, हमें ऐसी आंतरिक ऊर्जा और ज्ञान विवेक प्रदान कीजिए कि जो मैं काम करूं उसे लगन और परिश्रम से करूं ताकि मेरे कार्य से किसी का बुरा न हो। हे भगवान, मुझे समस्याओं में धैर्य प्रदान कीजिए ताकि मैं अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व कर सकूं। छोटी बड़ी समस्याओं से घबराहट के साथ डर महसूस ना हो, बल्कि समस्याओं का हल खुद के बदौलत निकाल सकूं। जैसा कि आप जानते हैं, जिस प्रकार से आप अपने काम के प्रति संवेदनशील होकर पूरे लगन और मेहनत से करते हैं, तो आपको जरूर एक न एक दिन कर्म का परिणाम या फल जरूर मिलता है। इसलिए दोस्तों, अपनी मेहनत जारी रखें और अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहें। जीवन में खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।